राधे राधे। बात छोटी सी है, लेकिन सोचने का नज़रिया बदल जाएगा। जो आज हम आपको प्रसंग सुना रहे हैं, ये सच्ची घटना पे आधारित है। ये सच्ची घटना पे आधारित क्या, सच्ची घटना ही है। जयपुर के एक राजा थे, उनकी पुत्री का विवाह हुआ। बड़ी धूमधाम से सब तैयारियां हुई, सब हुआ। उसके पश्चात जब विदा का नंबर आया, तो राजा ने अपनी पुत्री से कहा कि पुत्री, मैंने तुम्हारे विवाह में सब कुछ किया, बहुत सा दान दहेज दिया। अब ये बताओ कि अगर तुम्हारी कोई इच्छा है तो वो मुझे बताओ। अगर मेरी सामर्थ्य होगी तो मैं उसको पूरा करूँगा। तो पुत्री ने कहा कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, बस मैं अपने साथ अपने मदन मोहन जी को, ठाकुर जी को, वो करौली राजस्थान ले जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मदन मोहन जी तो मेरे भी प्राण हैं और मैं उनकी सेवा करता हूँ। और मदन मोहन जी हैं कौन? मदन मोहन जी वृंदावन के 7 ठाकुर हुए हैं। उनमें से एक मदन मोहन जी हैं, एक गोपीनाथ जी हैं और एक गोविंद देव जी हैं। ये तीनों हैं। और जब मुगलों ने यहाँ वृंदावन पे आक्रमण किया, तब जयपुर के राजा उनको यहाँ से जल्दी से ले जाके और जयपुर में उन्होंने अपने साथ रख लिया था। तब से वो जयपुर में थे। अब जब विवाह हुआ तो पुत्री ने कहा कि मैं मदन मोहन जी को अपने साथ ले जाऊंगी करौली राजस्थान। तो उन्होंने कहा नहीं। तो अब वो पुत्री ने जिद पकड़ ली कि अगर आप नहीं भेजेंगे तो फिर मैं भी विदा होकर नहीं जाऊंगी। तो जो महारानी थी, वो बोली कि अरे अरे आप जो है महाराज थे कि आप जो है उनको ले जाने दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं ले जाने देंगे। क्या करते हैं, कोई रास्ता निकालते हैं। तो उन्होंने जो है एक प्रस्ताव ये रखा पुत्री के सामने कि मैं जैसे मदन मोहन जी हैं, ऐसे ही 6 और ठाकुर उन्हीं की तरह से बिल्कुल सेम श्रृंगार, सेम उसमें पोशाक, सब बराबर से ही होगा। मैं बनवाता हूँ और 6 और 1 ये ओरिजिनल वाले, ये सातों रखूँगा, तुम्हारी आँख पे पट्टी बाँध दूँगा। अगर तुमने उन सातों में से सही जो असली हैं मदन मोहन जी, उनको पहचान लिया, तो मैं मदन मोहन जी को तुम्हारे साथ भेज दूँगा। ये सुन के पुत्री जो है सहमत हो गई कि ठीक है, मैं उनको पहचान लूँगी, उन सातों में। अब उस समय तो उसने कह दिया, लेकिन रात को ये विचार करने लगी कि मैं जब सब एक से होंगे सातों, तो मैं पहचानूँगी कैसे? ये सोचते-सोचते उसको बड़ी वो हुई, समस्या सी लगी, वो अपने सो गई। सो गई, तो मदन मोहन जी ने उसको स्वप्न दिया और स्वप्न में ये कहा कि तुम जो है, तुम्हारी भक्ति से मैं खुश हूँ, तुम्हारी सेवा भाव में रोज़ जो है तुम करती हो, मैं देखता हूँ, तो मैं जो हूँ खुद तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि मदन मोहन जी से कि आप चलना चाहते हैं, लेकिन मैं पहचानूँगी कैसे? तो उन्होंने मदन मोहन जी ने कहा कि जब तुम कल सातों विग्रहों को देखोगी, तो जब तुम मेरा पास आओगी और मेरा विग्रह देखोगी, तो मैं अपनी कन्नी उँगली, ये छोटी वाली उँगली हिला दूँगा। तो ये इस बात पे उसे बड़ी खुशी हुई, उन्होंने कहा हाँ, ठीक है। अब अगले दिन जब सुबह होती है, तो वो नहा के अपना तैयार होके पिताजी के पास जाती है और पिताजी से कहती है कि पिताजी चलिए, वो ज़रा पहचान कर लें। तो पिताजी कहते हैं, हाँ, हाँ, चल रहे हैं, चल रहे हैं। फिर धीरे से वो अपने उठ के वहाँ जाते हैं, देखते हैं, पहले वो उसकी पट्टी आँखों पे बाँध दी जाती है। अब कहते हैं कि अब तुम जो है इन सातों में से असली मदन मोहन जी कौन है, इनकी पहचान करो। वो पुत्री जो है वो पहले विग्रह को देखती है, फिर दूसरे को देखती है, तीसरे को देखती है, सबको देखती है, छूती है, हाथ छूती है, चौथे को छूती है। जब 5वें विग्रह का नंबर आता है, तो वो 5वें विग्रह को जब छूती है और हाथ पे जैसे ही आती है, तो हाथ की कर्नी उँगली मदन मोहन जी हिला देते हैं। ये देख के वो एकदम से चिल्ला उठती है कि पिताजी, पिताजी, यही असली मदन मोहन जी हैं। ये सुन के पिताजी की आँखों में आँसू आ जाते हैं और वो रोने लगते हैं और पुत्री को अपने गले से लगा लेते हैं और धीरे से कान में कहते हैं, अब मैं समझ गया हूँ कि तू तो इनको ले जाना ही चाहती है अपने साथ में, लेकिन ये खुद भी जो हैं अपने तुम्हारे साथ में जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने इनकी कन्नी उँगली हिलते हुए देख ली है। तो देखा आपने, जब ठाकुर जी अपनी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं, तो वो सब कुछ छोड़ के अपने भक्त के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर उसके पश्चात वहाँ के जयपुर के राजा ने अपनी पुत्री को विदा किया, विधि-विधान से, और साथ में मदन मोहन जी भी जो है उनके साथ में गए। और वो तब से लेके और अब तक मदन मोहन जी जो हैं
वो राजस्थान के करौली में भक्तों को दर्शन देते हैं। राधे राधे। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।